इजराइल हमास के बीच 15 महीने से चल रही जंग की चिंगारी युद्ध विराम समझौते के बाद बुझी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। दरअसल इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को खुली धमकी दी है और कहा है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो उसे अकल्पनीय परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल तब तक गाजा में अपना सैन्य अभियान बंद नहीं करेगा जब तक कि हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता और सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। नेतन्याहू ने हमास को यह धमकी उस वक्त दी है जब अमेरिका ने अरबों डॉलर के नए हथियार इजराइल को देने का ऐलान किया है। वहीं हमास के बंधकों के रिहा करने में टाल मटोल करने के बाद इजराइल ने गाजा में जाने वाली सहायता को भी रोक दिया है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, हम युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं और ये 7 मोर्चों पर होगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें पूरी तरह से जीत नहीं मिल जाती, साथ ही हमारे सारे बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास की सेना और शासन की ताकत का खात्मा नहीं हो जाता। यानी इजराइल हमास पर उस वक्त तक हमला करेगा जब तक हमास पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास इजराइल के लिए भविष्य में कोई खतरा न रहे। उन्होंने कहा कि इजराइल युद्ध को नहीं शुरू कर रहा है, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो वो ऐसा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच गाजा में सभी खाद्य वस्तुओं और रासद का प्रवेश रोके जाने के कारण इजराइल को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल ने रविवार को गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं और रसद का प्रवेश रोकते हुए चेतावनी दी थी कि अगर हमास संघर्ष विराम की अवधि को बढ़ाने संबंधी नए प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। तो वहीं हमास ने इजराइल पर संघर्ष विराम समझौते पर पटरी से उतारने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सहायता पर रोक संबंधी उसका फैसला युद्ध अपराध है और संघर्ष विराम समझौते पर हमला है। हमास इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता जनवरी में हुआ था। इस समझौते का पहला चरण शनिवार को खत्म हो गया। इसमें मानवीय सहायता में बढ़ोतरी देखी गई। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजराइल अपनी सेना वापस बुलाएगा और स्थायी संघर्ष विराम करेगा। इसके बदले में हमास बाकी बचे सभी बंधकों को रिहा करेगा। आपको बता दें कि हमास ने वर्तमान में 59 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें से 35 के मारे जाने की आशंका है। स्थिति नाजुक बनी हुई है। अगर कूटनीतिक प्रयास असफल होते हैं और बंधकों की रिहाई नहीं होती तो इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ सकता है। अब सबकी निगाहें आने वाले दिनों में होने वाली वार्ताओं और दोनों पक्षों के फैसले पर टिकी हुई हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।